भगवद गीता का 5वां अध्याय, अंतिम निष्कर्ष, परम भोगी, परम व्यक्ति, परम नियंता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्ता का महत्वपूर्ण संवाद के रूप में कार्य करता है। इस अध्याय में शिक्षाएं स्वार्थहीन कार्य, त्याग और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग के बारे में गहराई से जाती हैं, जीवन की समझ, मानव अवस्था और जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में गहरी ज्ञान प्रदान करती है। यह अध्याय अर्जुन की प्रश्न शैली के साथ शुरू होता है, जो कृष्ण की शिक्षाओं में विपरीतता के प्रति उसकी भ्रांति का प्रकटीकरण करती है। वह आध्यात्मिक कल्याण के लिए श्रेष्ठ किस मार्ग का अधिक प्रेरणादायक और उपयुक्त है, कर्मयोग या संन्यास का? अर्जुन का प्रश्न न केवल एक दार्शनिक सवाल है, बल्कि जीवन के पेचीदगी में नेतृत्व करने और धर्म के मार्ग पर सफलता के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्ग के लिए उत्सुकता का भरपूर अभिव्यक्ति है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण दोनों मार्गों और उनकी मौलिक एकता को स्पष्ट करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हालांकि कर्मयोग और संन्यास आखिरकार आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की दिशा में ले जाते हैं, कर्मयोग का मार्ग विशेष महत्वपूर्ण है। स्वार्थहीन कार्य या कर्मयोग अपने नियमित कर्तव्यों का निष्काम रूप से पालन करने का अर्थ है, सभी कार्यों को परम को समर्पित करते हुए। दूसरी ओर, संन्यास अपने कर्मों के परिणामों को छोड़कर आध्यात्मिक ध्यान में लगने का मार्ग है। कृष्ण को महत्वपूर्ण नहीं सिर्फ कर्म की त्याग की आवश्यकता है, बल्कि कार्यों के परिणामों से अलग होने की भावना भी। उन्होंने कहा कि सच्चा त्याग यह नहीं है कि अपने कर्तव्यों या सामाजिक जिम्मेदारियों को छोड़ दिया जाए, बल्कि कार्यों के परिणामों से आत्मनिर्भरता को छोड़ दिया जाए। वह जोर देते हैं कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निष्पन्न करना महत्वपूर्ण है और सफलता या विफलता, सुख या दुख के लिए समान भावना और उदारवाद बनाए रखना। स्वार्थहीन कार्य द्वारा, कर्मयोग द्वारा, मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। पूरे अध्याय में कृष्ण ने आत्मा के प्रकृति, बुद्धि और विवेक, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करने की चुनौती और सुख या दुख के सामने समय की उचितता की महत्वता पर गहराई से जानकारी दी है। उन्होंने बुद्धि और विवेक का महत्व पर ध्यान दिया, समझाया कि सच्ची खुशी और पूर्णता बाहरी संपत्ति या उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आत्मा के अनुभव में और उसके परम से एकता में है। इसके अतिरिक्त कृष्ण ने यज्ञ के अवशेष की धारणा को समझाया है, जो आत्मिक कार्यों का परम में अर्पण होता है। उन्होंने बताया है कि सभी कार्य जब सही इरादे और दृष्टि के साथ किए जाते हैं तो यज्ञ के रूप में परिणत हो जाते हैं। परम के लिए अपने कार्यों का समर्पण करके मनुष्य अपनी मानसिक शुद्धि कर सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से पार पा सकता है। सारांश में, भगवद गीता का 5वां अध्याय निष्काम कार्य, त्याग और आध्यात्मिक ज्ञान की महत्वपूर्ण बातों को उजागर करता है। यह कर्मयोग और संन्यास के बीच एकता को उजागर करता है, जो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए पूरक मार्ग है। यह उत्तमता की बात करता है कि स्वार्थहीनता, विरक्ति और परम के प्रति श्रद्धा के साथ कर्म का आदान प्रदान करने से आत्मज्ञान और जीवन के बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस अध्याय के शिक्षाओं के माध्यम से कृष्ण अर्जुन और सभी सत्य के खोजने वालों को सत्य की खोज में आगे बढ़ाते हैं, स्वार्थहीन कार्य, त्याग और आध्यात्मिक उजागरता के अंतिम लक्ष्य की ओर।